कांग्रेस की महगमा विधायक दीपिका पांडे ने कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव व उत्तराखंड की सह प्रभारी के पद से दिया इस्तीफा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन और हार की जिम्मेदारी लेते हुए पद से दिया इस्तीफा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन। महिलाओं का उत्थान करने वाली महिलाओं को पार्टी की ओर से किया गया सम्मानित। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा, केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से देश में महिलाएं हो रही सशक्त। डाइन प्रथा के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं आज 25 साल से लेके आज 25 साल का हमको जो हम कहीं हारे नहीं है। हमारा जीत में आज मेरे को पद्मश्री का नवाजा मिला है। उसका अलावा कोई महिला को दहेज प्रथा में सताता, कोई महिला को घर से निकाल देता, वो महिला का भी हम थोड़ा मौजूद करते हैं। लेकिन अधिक से अधिक दक्षिण महिला के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज महिला का ऊपर महिला हिंसा नहीं करे, ना हिंसा सहे, ना हिंसा करे। हम लोग आज नहीं अकेला छुटनी हूँ। अब हमारा जैसा 100 छुटनी बनेगा तो देश पूरा हमारा ये हो जाएगा, डाइन का नाम मिट जाएगा। हम तो अकेला इतना लड़े हैं और महिला लोग सब कितना सुंदर हो कितना, लेकिन डाइन का नाम कहना नहीं। हम महिला लोगों को यही आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या सूचना दे रहे हैं, डाइन नहीं कहना और महिला का ऊपर अत्याचार होना तो रुकना। चर्चित युवा नेता जयराम महतो ने लगाया आरोप, कहा झारखंड की पार्टियों से नहीं हो सकता झारखंड का भला। झारखंडियों की अपनी पहचान व हक दिलाने की लड़ाई उसके मिलने तक जारी रहने का किया ऐलान। क्योंकि हर राज्य की अपनी अपनी पहचान है, परंपराएं हैं, वहाँ के लोगों को संरक्षण है। गुजरात में गुजराती के लिए है, बंगाल बंगालियों के लिए है, बिहार बिहारियों के लिए है, लेकिन झारखंड है यहाँ सबके लिए है। यहाँ कोई नीति नहीं है, यहाँ कोई नियम नहीं है, कोई व्यक्ति कभी भी आता है और झारखंडी गिना जाता है। इससे झारखंड में अब नक्सल अभियान में शामिल सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों का होगा 48 लाख रुपए का बीमा। पुलिस मुख्यालय ने बीमा करने वाली कंपनियों से 31 मार्च तक टेंडर भरने का किया आग्रह। नक्सल अभियान के दौरान अब शहीद होने, अस्थायी रूप से अपंग होने या दोनों आंखें खोने पर भी मिलेगी 100% राशि। रांची में खेल मंत्री हफीजुल हसन के आवास पर विभिन्न खेल संघों की हुई बैठक। 2 सालों के बाद राज्य में फिर से खेल गतिविधियों को शुरू करने पर हुई चर्चा। खेलों के आयोजन में खेल संघों के पदाधिकारियों को हर संभव सहयोग देने का मंत्री ने दिया आश्वासन। पांकी के बीजेपी विधायक शशिभूषण मेहता का दावा, कहा यूपी की तर्ज पर अब झारखंड में भी वंशवाद की राजनीति होगी खत्म। 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड में बनेगी बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार। हम लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत ला करके सरकार बनाएगी। और जो अभी सरकार से जो संतोष है, सरकार के प्रति जो गुस्सा है, वो आने वाले ये समय में 24 में इसको दिखाई पड़ेगा। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने पीएम नरेंद्र मोदी को दी सलाह, कहा विधानसभा चुनाव में मिली जीत से ना इतराएं पीएम। 2024 का ट्रेंड मानने के पीएम के बयान पर कहा 2024 में है अभी लंबा वक्त। भाजपा सांसद महेश पोद्दार ने किसानों के मुद्दे को लेकर झारखंड सरकार को घेरा, कहा सरकार के बजट में किसानों की हुई उपेक्षा। व्यवस्थित ढंग से वहाँ भी चल रहे हैं। अमेरिका जाइए तो न्यूयॉर्क सिटी में भी हो गए, हर जगह इसकी व्यवस्था है। चूंकि हर जगह छोटे व्यापारियों की आवश्यकता होती है और उसके लिए प्रावधान किए जाते हैं, नियम कानून किए जाते हैं, लेकिन उसके लिए पॉलिसी बेस्ड होता है। हमारे यहाँ इसके बारे में कोई नीति कभी बनी नहीं और उसको किसी ने लागू नहीं किया। बहुत अचानक ढंग से कुछ हो गया या स्वतः हो गया, लोग खुद ही मार्केट बना लिए। अब किसी को आंख में किरकिरी होने लग गई कि नहीं ये मार्केट यहाँ से हटा दो, तो उन्होंने वहां से हटा दिया। एक गोलीकांड हुआ, वो एक बहाना हो गया। लेकिन इसके पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जहाँ नगर निगम भवन बना है आज के दिन, वहां पे तो मार्केट सरकार ने बसाया था। रांची के डीसी ने कार्य में कोताही बरतने वाले 12 सीओ पर की कार्रवाई।
सभी सीईओ पर लगाया 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना। राइट टू सर्विस एक्ट के तहत लोगों की समस्याओं को दूर करने में अनदेखी करने पर हुई कार्रवाई। केस के आधार पर हम लोगों ने राइट टू सर्विस गारंटी एक्ट के अंतर्गत केस चलाया। दोनों पक्ष को सुना, स्टेट के भी पक्ष को सुना और सीईओ के पक्ष को भी सुना। उसके बाद ही ये निर्णय लिया गया है और 5,000 रुपये का अभी उन पे एक जुर्माना लगाया गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जुर्माना मेरा इस रांची में आखिरी बार हो और सभी सीईओ लोग से मैं उम्मीद करूँगा कि वो लोग जो है जनता के बीच में ये मैसेज जाए कि वो लोग सही तरीके से म्यूटेशन करें और आम जनता को परेशानी ना हो। लोहरदगा में 16वां तेली महाधिवेशन का आयोजन। महाधिवेशन में सांसद सुदर्शन भगत, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू ने लिया भाग। तेली जाति को एसटी का दर्जा देने और 1932 का खतियान लागू करने की महाधिवेशन में उठी मांग।